साले 5 साल बाद दिख रहा है। अब ये मत कहियो कि यहाँ पे किसी काम के सिलसिले से आया है। तो एक्चुअली हाँ यार, एक्चुअली मेरा यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है जिसको बनने में 4 साल लगेंगे, इसलिए माई को भी लेके आ गया। सोचा इसके 9th और 12th यहीं क्लियर हो जाएगी और यहाँ से सीधा स्विट्ज़रलैंड। हाँ, तुम अमीर लोग हम गरीबों से कहाँ मिलोगे। अबे ऐसा होता तो कहीं भी फ्लैट लेके रह सकता था, तेरे साथ रहने तेरे घर पर नहीं आता। मेरे घर पे यार एक्चुअली ये है ना कि मेरे घर पे ना बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं। वो साला घर नहीं जिला घोषित हो चुका है, मैं खुद नहीं जाता। वैसे एक काम कर सकते हैं, मेरा यहीं पे एक फ्लैट है, तो उसमें माई के साथ रह ले। और अंकल आंटी नहीं आए। वो यार एक्चुअली पिछले साल कोरोना में, सॉरी, साले बताया भी नहीं। यार कोई पार्टी थोड़ी ना थी जो बताऊं, और अगर बता देता तो तू भाग के मुंबई नहीं आ जाता। और कोरोना में खैर ये अच्छा है कि तेरा फ्लैट इधर ही है, तू माई का ख्याल भी रख लेगा और माई को एक भाई भी मिल जाएगा। हाँ चल, ज़्यादा इमोशनल मत कर, आप फ्लैट दिखाता हूँ। हाँ तो माई बेटे, कैसा लगा फ्लैट? और जनाब आप भी बता दो। यार तू कुछ दिखा दे, गलत हो सकता है क्या? ओ माय गॉड, तू तो मुंबई जाके एकदम फिल्मी हो गया है रे। हरकतें तो तू कर रहा है। हाँ चल ठीक है। वो तेरे फ़ोन में मेरा नंबर है, अगर किसी चीज़ की नीड हो तो कॉल कर लियो, ठीक है? अच्छा सुन, ये ले। ओ भाई, तू पागल हो गया क्या? 5 करोड़ है। हाँ तो भाई साहब यहाँ का किराया ना साल भर का हद से हद 8 लाख रुपए होता है, ये 5 हैं। अरे तो क्या हुआ यार, घर में तो पैसे जा रहा है ना। और अगर माई को किसी चीज़ की नीड हो तो दिला दियो। चल ठीक है। देखो ब्रेकफास्ट आपने कर लिया है, लंच आपके बैग में है, दोपहर का खाना समीर भैया आपको दे जाएंगे, और जब शाम को मैं वापस आ जाऊंगा तो दोनों भाई बहन साथ में बैठ कर डिनर करेंगे। ठीक है भैया, बाय बाय। अरे माई सोई नहीं अब तक? आपने तो कहा था साथ में डिनर करेंगे। रुक मैं बनाता हूँ। रुको, मैंने खाना बना दिया है। तूने? हाँ। सब्जी कहाँ है? सब्जी बनाई तो नहीं आती। भैया ये क्या कर रहे हो? अरे मेरी बहन ने पहली बार खाना बनाया है, तो अपने फ़ोन में इस हंसी पल को कैद कर रहा हूँ। आप मेरा मजाक बना रहे हो? अरे नहीं नहीं, बहुत भूख लगी है, चल खाना खाते हैं। जी सर पेमेंट मेरे हाथ में है, आपकी डील फाइनल हो गई जी। अरे चोर! भैया देख,
ये है मेरी छोटी बहन, इसका तुझे ख्याल रखना है। मैं दिल्ली जा रहा हूँ 2 दिन के लिए किसी काम से, जब तक तू इसका पूरी तरह ध्यान रखेगा, ठीक है? और माँ ही, भैया को सिर्फ 2 दिन के लिए दिल्ली जाना है। महेश भैया थे ना, उनका जो प्रोजेक्ट था उसकी डील फाइनल कराने। मैं 2 दिन में लौटूंगा, ठीक है? ख्याल रखियो इसका। क्या लगता है इस प्रोजेक्ट को बनाने में कितने लग जाएंगे? सर आई थिंक इस प्रोजेक्ट को बनाने में लगभग 200 करोड़ या फिर 210 करोड़ तक लग जाएंगे। महेश, किसे बोल रहा है? तुम्हें और किसे? अबे वो अमीर बाप की चूतिया औलाद, जब किसी का नाम ना पता हो ना तो उसे गलत नाम से भी नहीं बुलाना चाहिए। माया, कुछ समझ आया? माया। इधर कब से रहते हो? जब से अपन ने वो संभाला है अपन इधर ही रहता है। घर में कौन कौन है? अबे वो गांडू, अपन अनाथ है, और अगर ज़्यादा टैटेगी ना तो तुझे भी अनाथ बना दूंगा। मेरा एक काम करोगे? अपन काम सिर्फ रोकड़े के लिए करता है। मिलेंगे ना हर महीने 5 लाख। क्या बोला? 5 लाख? क्या काम है बता? खैर जो भी काम, जैसा भी काम करेगा अपन, किडनैपिंग, मर्डर, लेकिन हाँ बच्चों को नहीं मारेगा अपन। मारना किसी को नहीं है, बस एक बच्ची के साथ रहना। बच्ची के साथ? अपन से नहीं होगा ये काम। ठीक है फिर, हर महीने 10 लाख। 10 लाख? सेठ तू मजाक तो नहीं कर रहा ना? मेरे ख्याल से तो नहीं। ये रहे तुम्हारे 2 लाख एडवांस, बाकी पैसे महीने की आखिरी तारीख को। सेठ अपन को एक बात बता, उस बच्ची के साथ उसके माँ बाप नहीं रहते क्या? उसके माँ बाप नहीं है, बस एक भाई था जो पिछले 2 साल पहले ये दुनिया छोड़ के चला गया। ठीक है, ज़्यादा सेंटी मत कर, बता कहाँ चलना है? ओ तेरी सेठ, एक बात तो बता, वहाँ हम गरीब लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है, और तुम अमीर लोग इतनी बड़ी बड़ी इमारतों में रहते हो। ये फ्लैट्स है, वो क्या होते हैं? यहाँ हर फैमिली अलग फ्लोर पे रहती है। तो अपन भी इधर ही रहेगा? इसे फेंक दियो। ऐसा मत करवा यार सेठ। हेलो भाई। हेलो माई। अरे हेलो माई। ओ सेठ, इधर आइयो। क्या है? तूने देखा सेठ, उस बच्चे में कितना घमंड है। मैंने इसे 2 बार हेलो बोला, बंदी ने जवाब तक नहीं दिया। अगर हमारे चोल में कोई ऐसा करे ना तो एक झटके रखता, जबान पोपट की तरह बोलती। हो गया तेरा? हाँ। तूने देखा उसने मेरे हेलो का रिप्लाई नहीं दिया? तो ये कि वो लड़की एक तरह से कोमा में है, ना वो हिल सकती, ना वो बोल सकती, ना वो कुछ कर सकती, उसे कुछ नहीं पता उसके आसपास क्या हो रहा है। अच्छा सेठ, मुझे एक बात बता, ना वो हिल सकती, ना वो बोल सकती, ना वो कुछ कर सकती,
तो मुझे यहाँ क्यों लाया है? उसे किसी डॉक्टर के पास लेके जाना। बाद में बताऊंगा, सही वक्त आने पर। अच्छा मेरी बात सुन, यहाँ दारू पी सकते हैं? हाँ, लेकिन लड़की के सामने नहीं। हे भगवान, क्या नौकरी दी है तूने? नौकरी हो तो ऐसी। जाओ। एक बात का ख्याल रखना, लड़की का ध्यान रखना। हाँ हाँ, अपन है ना बॉस, टेंशन नहीं लेने का। अबे ओ, क्यों देवदास की जैसे बनी पड़ी रहती तू? पैक पिएगी? पुरानी आदत। मैं पिलाता हूं ना, पी। अरे पीना। अरे सेठ जी, हाँ तू भी पी। पुरानी आदत। अब देख, मैं और सेठ और तू तीनों साथ बैठ के पियेंगे। क्या कही थी मैंने? लड़की के आगे ऐसी कोई हरकत नहीं करनी। अबे ओ सेठ, तू ध्यान दे। तूने ही अपन को बोला था ना कि उसके सामने कुछ भी हरकत कर, उसको घंटा पता नहीं चलता। तो तू ये जानना चाहता था ना मैंने तुझे इस काम के लिए क्यों चुना है? हाँ, ये देख, ये उस लड़की का बड़ा भाई है जो 2 साल पहले मर गया है। अगर उसने तुझे ये सब करते हुए देख लिया ना तो वो मर जाएगी, कोमा में भी नहीं रहेगी। छोड़, सारी गलती मेरी है, मैं चूक गया हूं। अबे हाँ यार, पता नहीं कहाँ फंस गया। लड़की ना बोलती है ना चालती है। अबे चूतिया है क्या? कौन थे यार ये लोग? मुझे तो यहाँ आए हुए 4 दिन भी नहीं हुए, गोलीबारी शुरू कर दी। मैंने क्या बिगाड़ा यार इनका? बॉस, वो साला महक अभी भी जिंदा है। हम तीनों ने उसे आज आंखों से देखा। मैंने उस पे साले पे गोली भी चलाई, लेकिन वो साला बच गया। वो महेश नहीं, माया है। और मैं ही उसे यहां लाया हूं। क्या करता यार? उस साले महेश के पास पूरे 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जो सारी उसने अपनी बहन के नाम करा रखी है। सोचा था साले को मार के उसकी बहन से सारी प्रॉपर्टी पे साइन करा लूंगा, लेकिन नहीं,
अगला कंडीशन ये रख के गया है कि जब तक वो 18 की नहीं हो जाती वो साइन नहीं कर सकती। और सोने पे सुहागा ये कि वो कोमा में चली गई। पूरे 2 साल मेरे दिमाग ने सोचना ही बंद कर दिया था भाई, लेकिन होली वाले दिन मुझे ये माया दिखा। सोचा इसको दिखाऊंगा, सही हो जाएगी, प्रॉपर्टी पे साइन करा लूंगा। वो लोग मेरे पीछे नहीं, इस चेहरे के पीछे पड़े थे। लेकिन तुम लोग मेरे प्लान की मां बहन कंट्रोल मत करो, अंडरग्राउंड हो जाओ और कम से कम 6 साल तक मुझे थोड़ा दिखना नहीं चाहिए। समझ आई? यानी माही के भाई का मर्डर? खड़े क्यों? तेरे भाई का बदला अब ये भाई लेगा। हेलो, हाँ ठीक है, उसको मेरे ऑफिस भेज दो और वो वाली डील डन हो चुकी है। अरे सेठ, 1 मिनट करता हूँ। सही बात, तो अपन को देर मिल गया। अपन को पता है क्या लगता है, तेरे दोस्त और उस बच्चे के भाई का ना मर्डर हुआ है। और ऐसा तुझे क्यों लगता है? अरे सेठ खुद सोच, अपन मुंबई से बाहर कभी निकला ही नहीं है और यहाँ पे 3 बंदों ने मुझसे गोलियों से हमला कर दिया। अरे खुद सोच सेठ, जानना पहचान कोई किसी पर ऐसे हमला कैसे कर सकता है? देख देख माया, तुझे कोई गलतफहमी हुई है और कुछ नहीं है। देख सेठ, उन तीनों को ढूंढने में तू अपन की मदद करेगा या अपन अपने तरीके से उनको ढूंढे? चल ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। भैया कहाँ जा रहे हो? अरे अभी आया। ऐसे क्या देख रहे हो, कहाँ जा रहे हो? माही तू ठीक हो गई? हाँ, मुझे क्या हुआ था? कुछ नहीं, तू आराम कर। पता है भैया, मुझे लगा उन तीनों ने आपको गोली मार दी तब आप मर गए, पर आप तो बिल्कुल ठीक हो। पर उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। किन तीनों ने गोली मारी? और क्या तू मुझे बता सकती है कि उन्होंने मुझे कहाँ मारा था? हाँ, ओ सेठ, माई को होश आ गया, वो ठीक हो गई। अरे वाह, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। अभी चलते हैं। ग्रेट न्यूज़ तो ये है कि माई जानती है कि तेरे दोस्त को किन लोगों ने मारा। उसने ये सब अपनी आंखों से देखा है, तभी वो कोमा में थी। लेकिन मुझे देखकर उसे ऐसा लगा कि उसका भाई जिंदा है। माँ कसम सेठ, अगर तेरे दोस्त के मर्डर में उन तीनों का ही हाथ निकला ना, तो देख लियो, कल फोन करूंगा। ओ सेठ, जिस दिन महेश की मौत हुई है उस दिन की फुटेज निकाल।
माही तुम बाहर जाओ। सेठ, मुझ पर हमला करने वाले भी यही तीनों थे। अब ये साले चाहे पाताल में छुपे हो, इनकी माँ कसम इन भोसड़ी वालों को नहीं छोड़ूंगा। हेलो बॉस। हाँ मार दिया साले को, यहीं पड़ा है। अच्छा आ रहे हो, आ जाओ। अरे माही, भैया ये तीनों तो वही हैं। इन्हें आपने मारा? नहीं बेटा, पुलिस ने। पुलिस तो यहाँ है नहीं। वो एम्बुलेंस लेने गई ना, आप भैया के साथ आयो ना। जाओ आप गाड़ी में इंतजार करो, मैं आता हूँ। तो तू है इनका बॉस? तूने उस बच्ची के भाई को मारा, तूने उस बच्ची को अनाथ बनाया, क्यों? क्यों? 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है इसके पास, किसका मन नहीं डोलता यार? डोल गया। अच्छा किया तूने इन्हें मार दिया, बिना फालतू में सालों का 60% देना पड़ता था। अब एक काम करते हैं, 50 तेरा 50 मेरा। क्यों, डील पसंद नहीं आई? चल 60 तेरा 40 मेरा।
अरे गन क्यों निकालता है? चल एक काम करते हैं, गन रख दे। 70 तेरा, 30 मेरा। हाँ, अब की ना तूने पार्टनर वाली बात। तेरे को तो पता ही है अपुन भी अनाथ है। अनाथ की जिंदगी क्या होती है अपुन से बेहतर कोई नहीं जानता। पता है उस बच्चे के रूप में ना अपुन को फैमिली मिल गई, और जो मेरी फैमिली के लिए गलत सोचेगा अपुन उसको नहीं छोड़ेगा। देखेगा अपुन तेरे साथ क्या करेगा। अलविदा मेरे दोस्त। सारा दिन कार्टून देखेगी क्या? कार्टून बन जाएगी। थैंक यू। कुछ बोल रहे हो? मैं हाँ ये नहीं। तो भूख लगी है मुझे, खाना दो। अरे हाँ मैं बनाने जा रहा हूँ। सब्जी ले आए? वही लेने जा रहा हूँ। जल्दी। हेलो बॉस, जिसने आपके भाई को मारा वो यहीं पे है। नाम क्या है? माया।